फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। बात बात पे उन्हें रोना आता है। यहाँ तक कि मूवीज़ या कोई सीरियल भी देखते हैं और उसमें अगर रोने वाला सीन है तो उनके आंसू भी बहने लगते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर के लोग होते हैं? ये होते हैं 2, 11, 20 या 29 के नंबर। तो आज मैं ऐसी ही डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि 2, 11, 20 या 29 अगर आपका डीओ भी है तो आप किस प्रकार का स्वभाव रखते होंगे, आपके अंदर के गुण क्या हैं, आपके अंदर की कमियां क्या हैं, आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा वृक्ष आपके लिए है, किस अनाज का आप डोनेशन कर सकते हैं। इस सारी ही जानकारी को मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, NLP कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सर्वविज्ञानी हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2, 11, 20 और 29 अगर आपका DOB है तो इससे आपके बारे में क्या जानकारी पता चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे सभी लोग जिनकी DOB 2, 11, 20 या 29 है उन्हें 2 नंबर से देखा जाता है, क्योंकि कैलकुलेट करने पर जब सिंगल नंबर में लाया जाता है सिंगल डिजिट में तो वो 2 आता है। और 2 जो है वो मून का कारक है, यानी कि ऐसे लोग मून से गवर्न होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों के मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। ऐसे लोग कभी पॉजिटिव होते हैं तो बहुत पॉजिटिव होते हैं और कभी नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों से अगर तेज़ आवाज़ में कोई बात करे तो ये सुन नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को लिक्विड चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है, इसीलिए ऐसे लोगों को लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। साथ ही इन्हें कैश रखना बहुत पसंद होता है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपको गिफ्ट चाहिए या कैश, तो ये कैश प्रेफर करते हैं। ऐसे लोग करने कुछ जाते हैं और कर कुछ और आते हैं। यानी अगर शॉपिंग में ऐसे लोग जाते हैं तो लेने तो कुछ और जाते हैं और लेकर कुछ और आ जाते हैं। ऐसे पर्सन जो मून से गवर्न होते हैं और वो मेल हैं तो उनका नेचर भी थोड़ा सा शाई होता है और फीमेल नेचर होता है। वो दूसरों के सामने आने में, बोलने में एक झिझक उनके अंदर होती है। आमतौर पर फीमेल्स का नेचर कैसा होता है? दूसरों की बातों को मान लेना, इमोशंस में बह जाना, आँखों में हमेशा आंसू रहना, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाना। तो ये सारे गुण जो हैं वो मेल में आ जाते हैं अगर वो 2 नंबर से गवर्न होते हैं तो। लेकिन ऐसे लोग अगर अपने पर आ जाएं, कुछ करने पर आ जाएं तो किसी की सुनते भी नहीं हैं। वैसे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर आ जाएं तो ये दुनिया पर राज करते हैं। जैसे सूर्य को राजा कहा गया है, वैसे ही चंद्र को रानी कहा गया है, और सूर्य बिना चंद्र के अधूरा है। और कहीं कहीं तो राजा की बजाय रानी की ही जलती है। इसलिए 2 नंबर वाले विशेष योग्यताओं को रखते हैं। 2 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं और ये अगर अपने पर आ जाएं तो किसी की सुनते नहीं हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को अट्रैक्ट करना आता है। मून का कलर होता है वाइट, तो अगर किसी का मून अच्छा है यानी चंद्रमा अच्छा है, उच्च का है, तो वो वाइट कपड़ों को पहन सकता है। चंद्रमा की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट मानी जाती है। देवी की बात की जाए तो सीता माता और पार्वती माता चंद्रमा से देखी जाती हैं। और अगर देव की बात की जाए तो श्री कृष्ण भगवान जी, शिव जी और चंद्रदेव, ये तीनों ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट की बात करें तो चावल का जो पौधा होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो लिक्विड ब्लड होता है वो, हमारा मन, चेस्ट, इसके अलावा लिक्विड कैश या ज्वेलरी, ये सारी ही चीज़ें मून को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है तो उसके पास लिक्विड कैश ज़्यादा होता है, उसके पास ज्वेलरीज अच्छी खासी होती हैं, उसका जो हार्ट है वो मजबूत होता है, यानी कि वो कमज़ोर दिल का नहीं होता। अब फूड आइटम की बात करें तो जितने भी लिक्विड फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि रस होता है वो सभी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं वो, और इसके अलावा राइस, ये चीज़ें जो हैं वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं।
तो अगर 2 नंबर आपका है, 11 नंबर आपका है, 20 नंबर आपका है या 29 नंबर आपका है और आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा आम जो होता है, कैरी जिसे बोलते हैं, इसे भी चंद्रमा से देखा जाता है। पका आम जो है वो गुरु है और जो कच्चा आम है वो चंद्रमा है। प्रोफेशन की बात की जाए कि ऐसे लोगों के लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल होता है, तो टूर एंड ट्रेवल्स का, इसके अलावा जो वाइट मार्बल्स का काम होता है वो, ट्रैवलिंग का काम, ब्याज का यानी फाइनेंस पे जो लोन वगैरह होते हैं उसका काम, और इसके अलावा पेंट का काम, ये सभी मून से देखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ पहाड़ भी चंद्रमा है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी चंद्रमा है। हमारे कॉन्शियस माइंड को बुध ग्रह से देखा जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चंद्रमा से देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ चैलेंजेस की। तो अगर किसी का मूड खराब है तो उसको कुछ हेल्थ चैलेंज आ सकते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर ऐसे जातक को लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने के योग होते हैं। चंद्रमा ग्रह से गवर्न होने वाले लोग जितने आशावादी होते हैं कभी कभी उतने ही निराशावादी भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका DOB 2 है या 20 है तो आपका नेचर सेम हो सकता है, लेकिन अगर आप 11 से मिलकर के 2 बने हैं, यानी कि अगर किसी का DOB 11 है और 11 यानी 1 मिलकर के 2 बना है तो उसके जो लक्षण होंगे, उसके जो गुण होंगे वो 2 नंबर वालों से अलग होंगे। इसके अलावा अगर 2 के साथ में 9 मिलकर के 2 बना है, यानी कि 29 किसी की DOB है और 29 मिलकर के 2 बना है, तो उसके भी जो लक्षण है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो चंद्रमा और मंगल उसमें दोनों की युति आ जाएगी। और 1 में सूर्य यानी 2 सूर्य मिलकर के एक चंद्र बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 20 वालों के जो नेचर हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन 11 के या 29 के 2 वालों से डिफरेंट गुण हो सकते हैं। जितने भी 29 नंबर वाले लोग होते हैं वो गुड स्टार्टर बैड फिनिशर होते हैं, यानी कि किसी भी काम को करेंगे तो बड़े जोश से, लेकिन कुछ समय बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। जैसे ऐसा पर्सन अगर किसी जिम में जा कर के अपना बहुत जोश में आकर के अपना नाम लिखवा लेंगे, ड्रेस ले आएंगे, शूज़ ले आएंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, नाइबर्स को बता देंगे, रिलेटिव्स को बता देंगे, फैमिली मेम्बर्स को चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे कि हाँ मुझे करना है, ये करना वो करना है। 4 दिन बाद जिम में जाएंगे और उसके बाद साल भर की फीस भी भराएंगे और उसके बावजूद नहीं जाएंगे। तो ये गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है और 9 नंबर मंगल है, यानी कि पानी और आग की युति है ये। यानी 2 मतलब चंद्र और 9 मतलब मंगल, यानी पानी और आग दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो ना वो पानी रह जाता है और ना वो आग रह जाता है। तो इस तरह से ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्योंकि दोनों ही एक देव ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा भी देवता प्लैनेट हैं और मंगल भी देवता प्लैनेट हैं, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर अच्छी चीज़ भी होती है। अच्छी चीज़ ये होती है कि ऐसे लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं से इनकम मिलती रहती है, वो चाहे ब्याज की इनकम हो या फिर कहीं से किराए की इनकम आ रही हो या फिर कोई पेंशनर इनके घर में हो जहाँ से इनकम आती रहती हो। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आती ही रहती है। अब बात कर लेते हैं 11 DOB वालों की। अगर आपका 11 DOB है, यानी कि 2 सूर्य मिलकर के एक चंद्र बने हैं, तो ये 1 से लेकर के 31 तक की सारी DOB में सबसे बेस्ट मानी गई है। ऐसे लोग अगर आगे बढ़ने की ठान लें तो फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। ऐसे लोगों में लीडरशिप की ज़बरदस्त क्वालिटी होती है और ये सभी को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि 2 सूर्य मिलकर एक चंद्र बना है, इसलिए ऐसे लोग जब मोटिवेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब डीमोटिवेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को कोई एक पंप करने वाला व्यक्ति चाहिए जो ये कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, और वो पुश करता रहे कि जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो समय समय पर इन्हें मोटिवेट करते रहें, पंप करते रहें, पुश करते रहें, तो ये बहुत आगे जाते हैं और बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं।
इसके अलावा जो वस्त्रों की बात होती है तो जो शुक्र है वो रेडीमेड गारमेंट्स की चीज़ें हैं, लेकिन जो बिना सिले हुए वस्त्र होते हैं वो भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो अगर आप चंद्र का डोनेशन कर रहे हैं तो बिना सिले वस्त्रों को डोनेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका नंबर 2 है, आपका नंबर 11 है, आपका नंबर 20 है या 29 है तो आपका नेचर कैसा हो सकता है। रेमेडीज़ की बात करेंगे आगे कुछ समय बाद। पहले मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगी, उसके बाद मैं आपको रेमेडीज़ की तरफ लेकर के जाऊँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल कंटेंट आपके लिए अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सभी लोग जान पाएँ कि उनको किस चीज़ से संबंधित दान करना चाहिए, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या उन्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्लोइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।